नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने इतिहास की बातें हम इतने भरोसे के साथ कैसे कह पाते हैं? भाई, इसका जवाब छिपा है उन गवाहों में जो कभी झूठ नहीं बोलते। और आज हम उन्हीं पुरातात्विक स्रोतों की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर यही सवाल कल एग्जाम में आ जाएं तो क्या इनका जवाब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ दिया जा सकता है? अगर मन में थोड़ी भी हिचकिचाहट है ना, तो ये विश्लेषण खास तौर पर इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए है। तो आज हम इतिहास के इन सबसे मजबूत सबूतों यानी अभिलेखों और सिक्कों को समझने वाले हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत बहुत ज़रूरी है। और हाँ, आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि वहाँ एक ज़बरदस्त रिवीजन ट्रिक इंतज़ार कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे मजबूत सबूत से, यानी कि अभिलेखों से। इनको हम कह सकते हैं पत्थर पर लिखा हुआ इतिहास। तो आखिर ये अभिलेख होते क्या हैं? देखिए, सीधी सी बात है, किसी भी कठोर सतह, मान लीजिए पत्थर, कोई खंभा या तांबे की प्लेट, उस पर उकेरा गया यानी खोद कर लिखा गया कोई भी लेख एक अभिलेख है। सिंपल। और हाँ, इन अभिलेखों को पढ़ने और समझने का जो विज्ञान है ना, उसे एक खास नाम दिया गया है, एपिग्राफी। ये वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो इन पत्थरों में छिपे राज को हमारे लिए खोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन पर इतना भरोसा क्यों किया जाए? देखिए, वजह सीधी सी है। इन्हें खुद शासकों ने लिखवाया था, अपनी जीत, अपने कानून, अपनी घोषणाएं, सब कुछ। और एक बार पत्थर पर कुछ खुद गया तो उसे बदलना भई लगभग नामुमकिन था। बस इसीलिए ये इतिहास के सबसे पक्के, सबसे प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे खास अभिलेखों पर नजर डालते हैं जो एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। शुरुआत करते हैं बोगस कोई अभिलेख से। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि सेंट्रल एशिया में मिला सबसे पुराना अभिलेख है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इसमें इंद्र और वरुण जैसे हमारे वैदिक देवताओं का जिक्र है। ये भारत और सेंट्रल एशिया के बीच हजारों साल पुराने रिश्तों का एक मजबूत सबूत है। अब आते हैं भारत के सबसे मशहूर अभिलेखों पर, और वो हैं सम्राट अशोक के शिलालेख। करीब 300 ईसा पूर्व के ये लेख सिर्फ पत्थर पर लिखी बातें नहीं हैं, बल्कि अशोक के विशाल साम्राज्य, उनकी धर्म की नीति और उनके एडमिनिस्ट्रेशन का एक खुला हुआ दस्तावेज हैं। इसके बाद है उड़ीसा का हाथी गुम्फा अभिलेख। ये हमें सीधे राजा खारवेल के दौर में ले जाता है और उनके शासन और उनकी लड़ाइयों की एक जीती जागती तस्वीर हमारे सामने रख देता है। अब एक ऐसे अभिलेख की बात करते हैं जो संस्कृतियों के मेल की कहानी कहता है, बेस नगर का गरुड़ स्तंभ। मजेदार बात यह है कि इसे एक यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने बनवाया था। ये उस दौर में भारत में भागवत धर्म के असर का एक जबरदस्त सबूत है। और ये देखिए, सौगौरा ताम्रपत्र, ये तो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव चमत्कार का सबूत है। इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में अकाल यानी फैमीन जैसी आपदाओं से निपटने के लिए भी बाकायदा लिखित योजनाएं थीं। ये उस समय के एडवांस्ड गवर्नेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं मंदसौर अभिलेख की तरफ। ये हमें उस समय की कला और आर्किटेक्चर की एक झलक दिखाता है। इसमें एक शानदार सूर्य मंदिर के बनने का इतना खूबसूरत ब्यौरा है कि लगता है मानो वो हमारी आंखों के सामने ही बन रहा हो। अरे, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जूनागढ़ अभिलेख है जो संस्कृत का एक बड़ा उदाहरण है। प्रयाग स्तंभ है जो समुद्रगुप्त की जीत की गाथा गाता है। और फिर ऐहोल अभिलेख, जिसे भारतीय अभिलेखों का रत्न तक कहा जाता है। ये सारे नाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब अपने दूसरे पुरातात्विक स्रोत की तरफ चलते हैं। इन्हें हम मजे से कह सकते हैं जेब में रखा इतिहास। जी हाँ, यानी सिक्के। अच्छा, जैसे पत्थरों की भाषा को समझने के लिए एपिग्राफी है, ठीक वैसे ही सिक्कों की दुनिया के भी अपने एक्सपर्ट्स हैं। सिक्कों की इस पढ़ाई को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स, या हिंदी में कहें तो मुद्रा शास्त्र। अब सवाल उठता है कि भाई, धातु का एक छोटा सा टुकड़ा आखिर हमें बता क्या सकता है? अरे बहुत कुछ। एक सिक्के से हमें शासक का नाम पता चलता है, उस दौर के धार्मिक विश्वासों का अंदाजा लगता है, ट्रेड कहाँ तक फैला था इसका पता चलता है, और तो और उस समय की आर्ट कैसी थी ये भी पता चल जाता है। यहाँ एक बहुत जरूरी फैक्ट है जो अक्सर एग्जाम्स में आता है। भारत में सिक्कों पर लिखवाने की परंपरा शुरू किसने की? तो इसका क्रेडिट जाता है यवन यानी इंडो ग्रीक शासकों को। सिक्के कैसे धर्म का सबूत बन सकते हैं, इसका एक क्लासिक उदाहरण है कुषाणों के सिक्के।
जब हम उनके सिक्कों पर भगवान बुद्ध की तस्वीर देखते हैं तो ये एक मजबूत सबूत बन जाता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए, अब वक्त आ गया है उस वादे को पूरा करने का। पेश है वो सुपर रिवीजन ट्रिक जिससे ये सब कुछ दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। तो इसे याद कैसे रखा जाए? बहुत आसान है, बस ये सोचिए, अभिलेख क्या है? वो है पत्थर की किताब। एक ऐसी किताब जिसमें सब कुछ एक एक डिटेल के साथ लिखा है। और सिक्के? सिक्के हैं इतिहास की जेब में रखी एक छोटी सी कहानी, है ना? छोटी है पर बहुत कुछ कह जाती है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है, इतिहास रटने के लिए बनाए गए फैक्ट्स का ढेर नहीं है। ये एक कहानी है जिसे समझना होता है, और जब इन सबूतों के जरिए कहानी को समझा जाता है तो फिर सफलता तो मिलनी ही है।